दत्थाणं ठाणमणोवम सुहमुवगयाणं कुसमय विशासनं सा सणं जिणाणं भवजिणाणम्। हम सब सन्मति सूत्र ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से लगभग 1800-1900 साल पहले आचार्य सिद्धसेन स्वामी ने प्राकृत भाषा में की है। और इसके बारे में पिछले 2 व्याख्यानों में बहुत सारी चर्चा हो गई थी, लेकिन सबके हाथ में मैं ये 5-7 प्रमुख गाथाएं देना चाहता था, इसलिए आज ये अलग से मैं 6 गाथाएं बहुत इम्पोर्टेंट जो इस ग्रंथ का सार है, समझ लो। ये 6 गाथाएं समझ ली तो एक तरह से आपने 50% सन्मति सूत्र का स्वाध्याय कर लिया। इसलिए आप इस पन्ने को अपने साथ ले जाना, बार बार पढ़ना, बहुत गहराई से पढ़ना, और हो सके तो इन गाथाओं को कंठस्थ करना। ये वे गाथाएं हैं जिनको हमारे अकलंकाचार्य, पूज्यपादाचार्य, विद्यानंदाचार्य और क्या क्या नाम बताए थे पिछली बार, वीरसेनाचार्य, धवला में जिनसेनाचार्य ने उद्धृत की है। ये वो गाथाएं हैं। ये गाथाएं नए चक्र में उद्धृत है और जगह भी उद्धृत है। एक एक गाथा पर 1-1 घंटा बात हो सकती है, पर सिर्फ 6 गाथाओं पर 1 घंटे में पूरी बात एक बार गहराई से मैं जो इनमें मर्म है वो आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप एक दफ़े ध्यान से देखना इसको, और जो पिछली बातें कही महिमा की वो भी याद रखना। याद होगी मुझे उम्मीद है, फिर भी 1-2 बात याद दिलाऊं आपको। जैसे इसका नाम सन्मति सूत्र केवल इसलिए नहीं है कि सन्मति माने महावीर भगवान है, बल्कि इसलिए भी है कि इसे जो समझेगा वही सन्मति है, बाकी सब कुमति है। सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि वाला बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इन विषयों को, इस ग्रंथ को समझेगा। और इन विषयों में भी क्या 2 इम्पोर्टेंट बिंदु है, एक कारक तत्व और एक ज्ञापक तत्व। क्या कि एक विषय है जीव और एक विषय है प्रमाण नय अनेकांत। 2 मुद्दे हैं खासम खास पूरे ग्रंथ में। कुल मिलाकर 167 गाथाएं हैं, 3 अधिकार हैं। ये सब बातें अपने को याद रहनी चाहिए अच्छे से, तब जा कर के इसका आनंद आएगा। क्या क्या अधिकारों के नाम है वो सब अपन ने दोहराए थे। पहले नय कांड, फिर जीव कांड, फिर अनेकांत कांड। 3 अधिकारों के नाम है और बहुत ही महान आचार्य ने लिखे हैं। आप सोचो, मुझे इस बात की बहुत महिमा आ रही है कि वीरसेन आचार्य के गुरु जिनसेनाचार्य वो लिखते हैं कि सिद्धसेन आचार्य के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। सिद्धसेन आचार्य तो हीरा थे और मैं कांच का टुकड़ा हूँ। आपको सुनाया था इस श्लोक, मेरे पास अभी भी लिखा हुआ है। जिनसेन आचार्य आदि पुराण में लिख रहे हैं, कवया सिद्धसेनाद्या वयम तु कवयो मता मणय पद्मरागाद्या ननुका चोपि मेचक
बोले वैसे तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है, मैं वैसा ही चमकने वाला कांच का टुकड़ा हूँ। वास्तव में चमक तो असली सिद्धसेन आचार्य में थी। ऐसी बड़ी बड़ी बातें जिनके बारे में बड़े बड़े आचार्यों ने कही है, हमारा जाने कितने जन्मों का कोई भाग्य फला है जो हम सिद्धसेन आचार्य को, सन्मति सूत्र को, जिंदगी में सब कुछ मिलना सुलभ है, कहीं भी घूमना फिरना, सब पाना खाना पहनना, पर ये ऐसे महान आचार्यों की वाणी सुनना मिलना, इनका चिंतन क्या है, इनकी लाइफ स्टाइल क्या है, सारा जीवन सोच का है। ये क्या सोचा करते थे, ये बात हमको आज 2000 साल पुराने उन आचार्य ने अपने पूरे जीवन दर्शन को हमें परोस दिया। इसका कितना मूल्य है, कितना उपकार है। इतने बड़े आचार्य के जो विक्रमादित्य के गुरु माने जाते रहे, इतने बड़े आचार्य के जो हजारों आचार्यों के आदर्श रहे, वे क्या सोचते थे। यदि वे ये ग्रंथ लिख कर नहीं जाते तो हमें कुछ पता भी नहीं चलता। क्या 3 कांड, नए कांड, नए कांड माने नए व्यवस्था जरूर से जरूर समझो। जिनवाणी में एक भी कथन नए के बिना नहीं है, एक वाक्य भी, पूरी जिनवाणी में एक वाक्य भी ऐसा नहीं है जो बिना नए का हो। और अगर आप नए नहीं समझोगे तो घोटाला कर बैठोगे, उल्टा सीधा हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए नयों को जानना बहुत, कितना उन्होंने हाईलाइट किया है, कितना जोर दे करके बात कही है। तो इस पर एक हमको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना है, समझना है और फिर उन नयों को पढ़ना है। दूसरा कांड जीव कांड, कांड माने अध्याय, जीव कांड माने जीव का वर्णन किया, आत्मा का वर्णन किया। आत्मा कैसा है ये जानना सबसे जरूरी है। और तीसरा कांड अनेकांत कांड, हर सिक्के के दूसरा पहलू भी होता है। अगर आप अनेकांतवाद को नहीं समझेंगे तो भी आप आतंकवादी बन जाएंगे, पापी महापापी बन जाएंगे। जिनवाणी अमृत भी विष बन जाता है। कई श्लोक ऐसे, गाथाएं ऐसी जिनवाणी में मिलती है कि पढ़ पढ़ के झटका लगता है। जैसे ऐसे एक गाथा में यही लिखा है कि अमृत भी विष बन जाता है। अगर स्यात पद ना लगाओ तो अमृत भी विष। जिनवाणी का हर वचन अमृत है, मगर कब? जब उसमें स्यात पद लगा हो। और स्यात पद नहीं लगा हो तो वही वाक्य विष का काम कर जाता है। अभी मैंने घर पर 20 वाक्य लिखे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जिनवाणी एक जगह तो कहती है मूर्ति की महिमा, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति की क्या महिमा है। अगर आप पढ़ोगे ना तो आप चकित हो जाओगे, इतनी महिमा है। ऐसे लिखा है साक्षात 1000 तीर्थंकरों से बढ़कर महिमा एक मूर्ति की है। कुछ समझ में आती है बात को आप? मतलब साक्षात 1000 तीर्थंकर हों वो एक तरफ और जिन मूर्ति एक तरफ, इतनी महिमा है। कोई जौ के गेहूं के दाने के बराबर जिन प्रतिमा करे बनाए तो वो धन। माने ऐसी ऐसी जिन प्रतिमा की महिमा सैकड़ों पेजों में जिनवाणी में लिखी है।
लेकिन जब ये जीव इस बात को सुनता है और स्यात नहीं लगाता है, बिना स्यादवाद के समझता है, तो फिर ये मूर्तियों के पीछे हाथ धोके पड़ जाता है। समझ लेता है मैंने एक मूर्ति क्या बनवा दी, पर प्रतिष्ठा करवा दी, मेरा तो जीवन तर गया। और ढेर लगा देता है, मंदिरों को म्यूजियम बना देता है, हजारों लाखों से और कुछ काम नहीं करेगा। स्वाध्याय, धर्म, ध्यान, कुछ और प्रभावना के लिए भी कोई और बढ़िया काम हो सकता है। ये शिखर जी में इतनी मूर्तियों के ढेर लगे हैं, पर कोई नवयुवक लोग आते हैं जैन समाज के, उनकी काउंसलिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। माने शिखर, एक बात मैं कर रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, शिखर जी में लाखों करोड़ों मूर्ति हो गई, और जो होता है ना वही। मैं अभी एक सज्जन थे हमारे, बोले मैं मेरे घर का माता जी जिंदगी भर खाया नहीं, कमाया नहीं, कुछ किया नहीं, और बोले मेरे पास जो भी गहने हो मैं उसको छोटी सी एक मूर्ति बना के यहाँ विराजमान कर। मैंने वो सोने की मूर्ति, सबको बस मूर्ति विराजमान करने की पड़ी है कि बस मूर्ति विराजमान कर दी तो मेरा अगला जन्म बढ़िया होने की, जैसे कोई मेरे को वो मिल गया स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ, तीर्थंकर ने दे दिया। इससे ही वे अपना, और प्रभावना के लिए भी, आत्म कल्याण के लिए भी और विश्व कल्याण के लिए भी शिखर जी में इतने बच्चे आते हैं। क्या वहाँ पर कोई एक ऐसा आधुनिक ऑडिटोरियम, आधुनिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आज के बच्चे जिससे कुछ जैन दर्शन, उनको क्या द्रव्य गुण पर्याय, जैन फिलॉसफी क्या है, भगवान क्या है, जैन धर्म में आत्मा क्या है, जैन धर्म में रामायण क्या है, क्या इसे वहाँ समझाने बताने की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? मगर उसके लिए कोई ढंग का काम करना हो ना, तो समाज हमको 10,000 रुपये नहीं देती। मैं कहूँ ना, मैं मेरी यूनिवर्सिटी में अजैन बच्चे हैं, उनको जैन धर्म पढ़ाऊंगा, एक लेक्चर रखूंगा, एक गोष्ठी रखूंगा, तो कोई 10,000 रुपये नहीं देता। और मैं कहूँ कि मैं मूर्ति पंचकल, तो वो ले लो, कितना भी ले लो। माने एक ऐसी हवा बैठ गई है कि कुछ पूछो मत। लोग, मूर्तियां भी आरंभ से बनती है, पहाड़ काट कर बनती है, जमीन, उसमें भी बड़ा भारी हिंसा का दोष होता है। हजारों लाखों मूर्तियां उनकी भी अभिनय हो जाती है, उनकी भी प्रक्षाल पूजा नहीं हो पाए तो बड़ा दोष लगता है। इस पक्ष की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। मूर्ति की महिमा सुना, जरा सी जिनवाणी ने मूर्ति की महिमा क्या सुनाई, ये पीछे पड़ गई दुनिया हाथ धो करके, और तो कुछ आता नहीं है। ये कर लो, ये सीधा साधा सस्ता काम है, सरल काम है, पुण्य के उदय से दुकान पे 2 पैसा आता है, लो बना दो, हमारी भी बोल, उसमें भी नाम भी होगा, उस पर नाम भी लिखा जाएगा ना। अजर हमारी 7 पीढ़ियां शिखर जी आएंगी तो देखेंगी मेरे दादा के दादा के दादा के दादा ने, वो कहीं न कहीं चोर बैठा है, वो इसलिए ये। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ऐसे मैंने 20 पॉइंट लिखे बड़े इंपॉर्टेंट, कभी एक दिन वो पूरे ही बताऊंगा, आपको आनंद आएगा। तो मूर्ति की महिमा बताते हैं तो ऐसे समझ लेता है। फिर चलो, जिनवाणी में एक जगह ऐसे भी कहा है, एक पक्ष, दूसरा पक्ष सुनाता हूँ। ये लिखा है, न काष्ठे विद्यते देवा न पात, बोले मूर्ति में कुछ नहीं रखा है, तू मूर्ति पूजा कर करके मर गया, देव मूर्ति में नहीं है। योग सार पढ़ो, परमात्म प्रकाश पढ़ो, पाहुड़ दवा पढ़ो, इनमें लिखा है कि तूने पत्थर के आगे सिर फोड़ा आज तक, ऐसे लिखा है। क्या रखा है मूर्तियों में? मूर्ति की पर ध्यान मत दे, देव मंदिर में नहीं है, तू मंदिर मंदिर फिरता है, पागल कहीं का, ढोंगी कहीं का, ऐसे लिखा है। तो ये क्या समझ लेता है? अब मूर्ति पूजा का विरोधी बन के खड़ा हो जाता है।
अब समाज में एक खड़ा हो जाता है, कोई मंदिर नहीं बनना चाहिए, कोई मूर्ति नहीं बननी चाहिए, मूर्ति पूजा के विरोध में खड़ा हो जाता है। अब बताओ जिनवाणी क्या करे? अगर हम मूर्ति से इसका लगाव छुड़ाते हैं, अपने अंदर में लगाते हैं, तो ये बिल्कुल सर्वथा मूर्ति विरोधी हो जाता है। और अगर मूर्ति की महिमा बताते हैं तो मूर्तियों के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। सही बात क्या 6 डाला उसमें रत्नकरंड श्रावकाचार्य में लिखा, अन्यून मनतिरिक्तम, बात जैसी है वैसी समझो, ना जरा सी कम ना जरा सी ज्यादा। अपने घर में क्यों झगड़ा हो जाता है? हमने जितनी कही है उतनी समझो, तब तो दिक्कत नहीं है, और जरा कम ज्यादा समझी तो झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए मुझे तो ये 3 पॉइंट, ये ग्रंथ में इससे बहुत प्रभावित हूँ। मेरा फेवरेट ग्रंथ है, मैं कई दफे पढ़ चुका इसको, बहुत मुझे आनंद आ रहा है। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें। हालांकि मेरे अभी भी इसकी 10 गाथाएं ऐसी है कि जो मेरे समझ में नहीं आई। 167 गाथाएं इसमें है, पर 10 गाथा जाने क्या उनकी भाषा खराब है, क्या वाक्य विन्यास गड़बड़ है, तो वो उनका मेरे को मीनिंग अच्छे से मीनिंग समझ में नहीं आया है कि वो क्या कह। लेकिन फिर भी जितनी समझ में आई है वही अमृत है, एक एक बढ़ करके, और उनमें से छांट करके ये 6 गाथाएं आपके लिए लाया हूँ। आप इन पर जरा एक बार फिर से गंभीरता से ध्यान दो, क्या कहना चाहते हैं इस पर चिंतन करो। चलो देखो, सिद्धम सिद्धत्थाणम ठाणमणोवम सुहमुवगयाणम कुसमय विशासणम सासणम जिणाणम भव जिणाणम। ये सब के आगे नंबर लिखे हैं, आप इस मूल ग्रंथ में देख सकते हो। 1/1 माने पहले कांड का पहली गाथा, फिर 1/21 माने पहले कांड की 21। ऐसे ये इसमें से मैंने गाथाएं ली है, आप आराम से इसमें देख सकते हो। देखो क्या कह रहे हैं। पहली गाथा मंगलाचरण की होती है, इसमें भी मंगलाचरण है, मगर मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है? इसमें नमस्कार किया है किसको? अब ये भी बात लट्टू हो जाने लायक है, आपको संसार में कहीं ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। किसको नमस्कार किया? किसी एक व्यक्ति को नहीं, किसी एक व्यक्ति को नहीं। आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, महावीर भगवान, सीमंदर, जुगमंदर, युगमंदर, सब पद्म माँ, पद्म भूत, कुछ कोई कुछ नहीं। बाहुबली भगवान, भरत भगवान, कोई कुछ नहीं। किसको नमस्कार किया? जिन शासन। गजब है, ये जिन शासन है। मेरे आज रक्षाबंधन पे प्रवचन करूं क्या, ऐसा भी थोड़ी देर चला, क्योंकि मेरे दिमाग में था। मैंने कहा कल वो निकला है तो आज उस पर प्रवचन करते हैं। फिर मैंने कहा मैं कई दफ़े यहाँ कर चुका हूँ और मेरा ये प्रकरण चल रहा है। और तीसरी बात ये कि इस जिन शासन की रक्षा करना, यही सबसे बड़ा रक्षाबंधन का संदेश है। एक ही लाइन में रक्षाबंधन है। आज जिन शासन का बड़ा ह्रास होता चला जा रहा है, न 2 वजह से। एक तो ना हम स्वयं समझ रहे हैं, और दूसरा ना हम दूसरों तक उसे कन्विंस कर। अभी मैंने बोला ना आपको, शिखर जी में क्या होना चाहिए, जैन समाज के नेताओं को कम से कम जैनों को संभालने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी
बहुत साइंटिफिक बातों को समझती है और बहुत मॉडर्न है। उसे जब तक आप मॉडर्न स्टाइल में, अगर द्रव्य गुण पर्याय, जैसे मान लो वहाँ पर कोई भी बच्चा शिखर जी में आए और अगर आप उसको ये समझाओगे कि शब्द पुद्गल है, ये दुनिया के, आप थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे उसको ढंग से वहाँ बैठ जाए ना, तो उसको जब ये समझ में आएगा तो कहेगा अरे गजब है, ये वस्तु व्यवस्था है। अरे 10 में से 1 सुनेगा, 100 में से 1 सुनेगा, लेकिन ये 10 मूर्तियां वहां विराजमान करने से ज्यादा बढ़िया। वहां कितनी मूर्तियां हो रही है, सबके दर्शन करके आते हैं कोई? मुझे तो लगता नहीं सबके। मैं तो अभी तक किस पूरी दर्शन ही नहीं कर पाया। मैं कितनी बार शिखर जी जाया, अभी अभी भी पता चलता है वो उधर एक मंदिर रह गया, वो उधर एक मंदिर रह गया। तो कितना क्या है, मगर जो और क्रिएटिव ठोस काम, मेरी बात का छल ग्रहण मत करना, अभी भी मैं मूर्तियों के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जो एक बच्चों को संभालने का, नई पीढ़ी को संभालने का जो ठोस काम होना चाहिए, उसकी ओर समाज हमारी ध्यान नहीं दे रही है। मेरे मन में इसका दुख रहता है, इसलिए ये बात मेरे मन से निकल रही। किसको प्रणाम किया? जिन शासन को, तुम जिन शासन की रक्षा करो। वो जो मैंने 20 वाक्य लिखे हैं ना, उनमें इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे वाक्य। अब जैसे इसको गुरु की महिमा बताते हैं, तो ये अंधभक्ति को बढ़ा के व्यक्तिवाद खड़ा कर देता है। इसको कहते हैं ना गुरु का बड़ा महत्व है। तो बस मेरे गुरु जी क्या हो गए, रात और दिन उन्हीं में लग चिपका रहेगा, तत्व ज्ञान धरा रह गया। और अंधभक्त, हमारा भक्त, वही चाबी, छल्ले, पेन, तमाशा, माला, इनमें माजाप में, इनमें लग जाएगा। समझ में ही नहीं आता है क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर इसे कहते हैं कि गुरु से ज्ञान नहीं होता, आत्मा अपना गुरु आप है। मैं जिनवाणी में दोनों बातें बता रहा हूं आपको। एक जगह जिनवाणी में लिखा है, गुरु की महिमा जो नहीं जानता उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गुरु की महिमा, गुरु। तो अब क्या करूं? और एक तरफ लिखा है गुरु से ज्ञान मिलता ही नहीं, आत्मा ही अपना गुरु है। और जरा इतना समझाते हैं कि गुरु से ज्ञान नहीं मिलता, तो ये सब विनम्रता, कृतज्ञता, सरलता, लघुता सब कुएं में पटक देता है और अकड़ के मारे खड़ा हो जाता है। मुश्किल है इसके साथ। इस समस्या का क्या समाधान है? सन्मति सूत्र। ये एक एक पक्ष पकड़ना कुमति है और दोनों पक्षों को पकड़ना ये सन्मति है। और यही जिन शासन है, इस जिन शासन की रक्षा होना ही रक्षा बंधन है। ये स्यादवादमय जिन शासन, कितना बढ़िया बात कही है कि जिन शासन कैसा है कि ये सिद्धम, सिद्धम माने ये प्रमाण से सिद्ध है, विज्ञान से सिद्ध है, युक्ति से सिद्धम। एक जिन शासन ही सिद्ध है। और सिद्ध माने प्रमाणित, ऑथराइज्ड, परीक्षित। समझ गए ना एकदम। और बाकी सब क्या है? असिद्ध, फेल। जो पास हो जाता है तर्क युक्ति आगम की कसौटी पर, वो है सिद्ध। यहाँ सिद्ध का मतलब सिद्ध भगवान नहीं लगाना। हालांकि सन्मति सेन आचार्य की वाणी है भैया, और बड़े गहरे अर्थ है। श्लेष अलंकार से सिद्ध भगवान भी निकालो, हमारे आचार्यों ने सब निकाले हैं। पर यहाँ सिद्धम सिद्धस्थानम, ये जिन शासन स्वयं सिद्ध है और सारे अर्थों को, प्रयोजनों को सिद्ध कर देने वाला है। सिद्धम माने मंगलमय,
सिद्धस्थानम माने मंगल करण, सिद्धम माने शिव स्वरूप, सिद्धस्थानम माने शिव का। मिश्री में 2 गुण होते हैं, चीनी में 2 गुण होते हैं, एक वो मधुरमय होती है, दूसरी वो मधुर कर होती है। 2 में अंतर समझ में आया? चीनी में 2 गुण हैं, एक तो वो स्वयं मीठी होती है, दूसरी वो जिसमें मिल जाए उसे मीठा कर देती है। ऐसे ही जिन शासन कैसा है? स्वयं सिद्ध है, और जो उसे अपना ले वो भी सिद्ध बन जाता है, उसे भी सिद्ध बना देते हैं। मुझे एक बात और याद आती है, एक निशांत जैन नाम के IAS है, हाँ, तो वो हमारे ही यहाँ पढ़ते थे, बाद में मैं यहाँ पढ़ करके वो बन गए IAS। तो वो जब सेलेक्ट हुए तो अखबार वाले इंटरव्यू लेते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका इंटरव्यू छपा था। तो उनसे पत्रकार ने पूछा कि तुम पास कैसे हुए, तुम अपनी सफलता का क्या राज है? तो उन्होंने कहा, मैंने हर प्रश्न का उत्तर अनेकांतवाद से देता था, इसलिए मैं पास हो गया, ऐसा समझ रहा हूँ। समझ में आया? और ये सही तरीका है। जैसे मान लो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं, इंटरव्यू में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आपकी दृष्टि में बीजेपी सही काम कर रही है क्या? प्रश्न एक IAS के कैंडिडेट से पूछा जा रहा है, आपकी दृष्टि में बीजेपी सरकार सही काम कर रही है? अब अगर आपने एक पक्ष से उत्तर दिया, अब सामने इंटरव्यू लेने वाला वो बीजेपी का आदमी भी हो सकता है और बीजेपी का धुर विरोधी भी हो सकता है, और आपको उत्तर देना है। लेकिन आप जिसके पास में स्यादवाद का अमोघ अस्त्र है, उसे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बोले, मैं हर प्रश्न का उत्तर स्यादवाद से देता। अभी आपसे कोई पूछे कि दिल्ली पुलिस ठीक काम कर रही है, और सही उत्तर भी यही होता है। अगर मैं बोलता हूं कि दिल्ली पुलिस A1 काम कर रही है, टॉप फर्स्ट क्लास, इसका मतलब है मैं उसका अंधभक्त हूं। और अगर मैं कह रहा हूं दिल्ली पुलिस 3rd क्लास, 0 नंबर, कुछ काम नहीं कर रही, 2 कौड़ी की है, तो भी उत्तर भी गलत है। उत्तर भी गलत है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपने को सेफ जोन में रख करके उत्तर दे रहा हूं, मुझे मेरा सिलेक्शन करवाना है इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं, चालाकी कर रहा हूं। वो बीजेपी वाला बैठा होगा, उसको खुश कर, नहीं, सही उत्तर भी यही है कि वो किसी अपेक्षा से सही काम कर रही है और किसी अपेक्षा से गलत काम कर रही है। ऐसा वस्तु का स्वरूप भी है। तो मैं तो गजब हो गया। सिद्धम सिद्धस्थानम ठाणमणोवम सुहमुवगयाणम, और अनुपम सुख का स्थान है ये जिन शासन जिनके पास है, उनको अनुपम, वे आनंद में लीला करते हैं, अनंतानंद अनंतानंद उसमें लीला करते हैं। कुसमय विशासनम, ये कुसमयों का विनाश करने वाला है। क्या? कौन? जिन शासन। कुसमय का कुसमय माने, कुसमय शब्द के 2 अर्थ है। कु माने गलत, मिथ्या, मिथ्या मतों का निराकरण कर, और एक कु शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। कु माने पृथ्वी। पृथ्वी पर जितने भी शासन हैं उन सब का, सारे मतों का खंडन करने वाला है। सिद्धम सिद्धस्थानम ठाणमणोवम सुअमुवगयाणम, कुसमय विशासनम सासणम जिणाणम भवजिणाणम, तम्मा सव्वे विनया निच्छादिष्ठ
उठी सपख पड़िवद्दा अन्योन्यनिस्सिया गुण भवन्ति सम्मत सद्भावा। देखो जैसे मैं गाथा पढ़ रहा हूँ ना, आप चेक करो, आपको मुझसे अच्छा पढ़ना आना चाहिए, कम से कम मेरे जैसा तो सबको, हमारी समाज में सबको आना चाहिए। अब ये भी रक्षाबंधन ही है कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, इन गाथाओं का उच्चारण भी अच्छे से, इसको भी सिखा देना, इसको भी दे दो, एक पन्ना दे दो, है मेरे पास, लो ले जाओ। बच्चों को, जो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, बहुत इनमें क्षमता होती है, हमसे ज़्यादा क्षमता होती है इनमें, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, कितना बढ़िया लिखा। इनको अच्छे से गाना, इसको छौ गाता है, याद करवाओ, बुलवाएंगे यहाँ बढ़िया अच्छे क्या सबसे बढ़िया काम है बच्चों को संभालो। 100 काम का एक बार देखो, जिसकी होनहार ही खराब हो, नहीं समझता हो, तो झगड़ा मत करो। मैं नहीं कह रहा कि झगड़ा करो, पंगा मत मोल लो, जो उसकी होनहार पे छोड़ दो, लेकिन हम नहीं संभालेंगे तो बड़ी गलती हो जाएगी। 90% बच्चे पात्र हैं, सुपात्र हैं और हम उनको संभाल सकते हैं। 10% बच्चे कुसंगति के कारण, इसके कारण कुछ हो जाते हैं, बात अलग है। देखो कितना अच्छा लिखा, तम्मा मने इसलिए, सव्वे माने सारे, नए मिथ्या दृष्टि हैं। कब? सारे नए यदि वे निरपेक्ष, सारे नए मिथ्या दृष्टि भी हैं और सम्यक दृष्टि भी है। कैसे? कि यदि वे प्रतिपक्ष को स्वीकार करते हैं तो सम्यक दृष्टि है, और प्रतिपक्ष को नहीं स्वीकार करते हैं तो वे मिथ्या दृष्टि हैं। अन्योन्यनिस्सिया गुण, देखो क्या लिखा, समझ में आया? इस तम्मा माने इसलिए, सारे ही ने यदि अपने सपक्ष का प्रतिरोध करते हैं तो मिथ्या दृष्टि है, और यदि अन्योन्यनिस्सिया, और यदि एक दूसरे को सहारा देते हैं, संभालते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हवंति सम्मत सद्भावा, तो वे सम्यक दर्शन सहित हैं। जावदिया वयण वहा तावदिया चेव होन्ति नयवादा, जावदिया नयवादा तावदिया चेव परसमया। एक दफे उधर जमुना पार की किसी समाज ने गर्मी में शिविर लगाया था बच्चों का, और 1000 बच्चे करीब पड़े थे उसमें गर्मी में। तो मुझे समापन समारोह में बुलाया था, तो मैंने वहाँ ये कहा, एक बच्चे को संस्कारित करना एक पंच कल्याणक कराने जैसा है। मैंने कहा आपकी समाज ने आज 1000 पंच कल्याणक करने का पुण्य अर्जित किया है। ये बात हमें समझ में आ रही है? अगर हमारी समाज इस लाइन को समझ ले, नहीं आ रही ना, ये बात समझ में नहीं आ रही है। सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से बोल रहा हूँ, जिनवाणी की गद्दी पे बैठा हूं मैं। ये सबसे जरूरी काम है। जैन समाज से आज सबसे बड़ी जो गलती हो रही है वो ये हो रही है, बच्चों को नहीं संभाल रहे हैं, ये मुख्य गलती है। सब काम, सारी गलतियों का की जड़ है। कोई कहे गिरनार जी जा रहा है, फलाना जा रहा है, सब सारी गड़बड़ों की जड़ यहाँ है। आप बच्चे नहीं संभाल रहे हो, इसलिए सब गड़बड़ हो रही है। बच्चे संभालोगे सब संभल जाएगा, जड़ पकड़ोगे तो सब पकड़ में आ जाएगा। अरे देखो, जावदिया, जितने वचन हैं, तावदिया चेव होन्ति नयवादा, उतने ही नए हैं। नए कितने होते हैं? जैसे कोई कहे ये चॉकलेट है, समझ लो। कोई इस मोबाइल फोन को क्या बोले?
ये चॉकलेट है। तो ये बात सही है कि गलत? कि चॉकलेट नए से ये सही है। एक चॉकलेट नए है। जितने वचन है, जितने डिक्शनरी में शब्द है, उतने नए होते हैं, उससे भी ज्यादा नए होते हैं। क्यों? अरे होता है कि नहीं? आप ये समझ लो, मैं किसी बच्चे को समझा रहा हूँ, देखो बेटा चॉकलेट कैसे खाते हैं, समझ लो ये चॉकलेट है, तो वो अब समझेगा कि नहीं? मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि देखो बेटा चॉकलेट कैसे खाते हैं, मैं बता रहा हूँ तुमको, तो समझो ये चॉकलेट है। तो वो कहेगा ना, अच्छा हाँ अब बताओ कैसे खाते हैं, इधर से कि इधर से, बीच से? तो मान मैं बताऊं, जैसे मैं बोलूं ये प्लॉट है, ये मेरा मकान, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? मानो, समझ लो ये प्लॉट है। अब देखो यहाँ हमारी एंट्री है, यहाँ हमारी रसोई है, ये हमारा बेडरूम है, यहाँ टीवी रखा, तो अब आपने इसको प्लॉट मान लिया कि नहीं? इसको नक्शा मान लिया ना? अरे नक्शा नए से ये नक्शा है, अनंत नए है, गजब है साहब। इसलिए सारा झगड़ा खत्म, अनंत आनंद मिल जाता है। जितने वचन है उतने ही नए हैं, और वे नए यदि परस्पर सापेक्ष हैं तो सम्यक है, और यदि निरपेक्ष हैं तो मिथ्या है, पर समय है। कालो सहावनि यदि पूर्व कदम पुरिस कारणे गंता, मीच्छत्तम ते चेवौ समास दोहोन्ति सम्मत्तम। 5 समवायों के नाम आए हैं। काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत, पुरुष माने पुरुषार्थ, ये 5 समवाय है। जो एक इनमें से एक से कार्य होना मानता है, एक ही की चर्चा करता है, वो एकांतवादी है, और जो सबको स्वीकार करता है वो अनेकांतवादी है, वो सम्यक दृष्टि है। साफ साफ लिखा है, एक से कार्य मानना मिथ्यात्व है और सभी से मानना सम्यक है। जेण बिना लोगस्सवि व्यवहारो सौवहारणी बड़दी, तस्य भुवनेक गुरुणो नमो अणेगंतवायस। ये तो जाने कितने आचार्यों ने उद्धृत किया है। जेण बिना, जिसके बिना, लोगस्य, लोक का, दुनिया का, व्यवहार भी, माने भी, व्यवहारो भी, व्यवहार, जिसके बिना लोक व्यवहार भी, सर्वहा माने बिल्कुल भी, न माने नहीं, निव्वडदी चल सकता है। जिसके बिना लोक व्यवहार भी बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, वो 3 लोक का एक ही गुरु है, अनेकांतवाद। मैं उस अनेकांतवाद को नमो, देख कितना बढ़िया है, नमो अणेगंतवायस्य। इसको आप कहीं भी लिख सकते हो, मंदिर पर, दीवार पर, पत्रिका में, जैसे महावीराय नमः लिखते हैं ना, वीतरागाय नमः लिखते हैं ना हेडिंग में, ऐसे आप लिखो। अब आगे से लिखो नमो अणेगंतवायस्य। भाई साहब अपने आत्मार्थी की पत्रिका पर लिखो नमो अणेगंतवायस्य। क्या मतलब हुआ? अनेकांतमय जिन शासन को नमस्कार हो, नमो अणेगंतवाय। और ये कैसा है ये अनेकांत? कि जिसके बिना लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता। लोक व्यवहार देखो, मान लो मैं दुकानदार हूँ, मान लो मैं कपड़े का दुकान है, मान लो मैं साड़ियाँ बेच रहा हूँ। एक महिला आई, उसको साड़ी दिखाई तो कह रही भैया ये तो सब बेकार है, क्या कलर है, क्या कपड़ा है, दूसरा दिखाओ। दूसरा दिखाते, फिर वो लेके चली गई। दूसरी महिला आई, वो जो पहली महिला ने कहा था ना क्या कलर है, दूसरी कह रही वाह क्या कलर है, ये दे दो, ये पैक कर दो।
एक महिला आ रही है, वो उस कलर को बुरा कह रही है, दूसरी महिला अल्लाह आ रही है और दुकानदार को क्या फर्क पड़ रहा है? वो महिला ने बुरा बोलती है कि ये क्या कलर है, क्या तो वो बुरा नहीं मानता। क्यों? वो हाँ बताओ ऐसा। बुरा और अच्छा शब्द ही एक्चुअली गलत है। हाँ मुझे पसंद है नहीं पसंद है, हाँ ये तो बात हो सकती है। हाँ ये सब स्यादवाद ये थ्योरी सुलझा सकता है। वही समझाएगा कि जगत में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है। गजब है। जीर्ण बिना लोग सभी व्यवहारो सौवहारणी पड़दी तस् भुवनेक गुरुनो नमो अणेगंतवायस्य। एक आध दिन पाठ तो करना इसका, नमोकार मंत्र की तरह, महावीराष्टक की तरह, सब तरह तरह के स्तोत्र पढ़ते हो ना, इसका नाम रख दो सन्मति सूत्र स्तोत्र। अरे जब पाठ, इसलिए करो पाठ करने से चीज समझ में आती है, रिवाइज होगी ना, उच्चारण भी तभी अच्छा होगा। जब 5-7 बार बोल लेते हैं ना, तभी उच्चारण अच्छा होता है, तभी अर्थ अच्छा समझ में आता है। सब चीजें जो अनादिकाल से आज तक पढ़ी सुनी नई चीज है, तो थोड़ा मेहनत तो मांगती है ना। कितना बढ़िया है, ये 3 लोक का एक ही गुरु है। बताओ इस विश्व गुरु कौन है? विश्व गुरु, विश्व गुरु कौन है? गजब कर दिया। विश्व गुरु अनेकांतवादी ही विश्व गुरु है, और कोई विश्व गुरु नहीं है। और जो अनेकांत को अपना लेगा वो भी विश्व गुरु बन जाएगा। सिद्धम सिद्धत्थाणुम है ना, गजब ऐसा। भद्दम इच्छा दंसन समूहमयस्य अमयसारस्य जिणवयणस्य भगवदो संविग्ग सुहाहिगम। थोड़ी कठिन है, फिर पढ़ता हूँ, बहुत थोड़ी सी कठिन है इसकी भाषा, संधि बीच में तोड़ करके गाना पड़ रहा है। ये आखिरी गाथा है, मैंने एक पहली ले ली, एक आखिरी ले ली, और बाकी बीच में से छांट ली, है ना। ग्रंथ पूरा हो गया अत्से इति। तो देखो, भद्दम इच्छा दंसन, अब यहाँ रुकना है, वास्तव में इनमें कौमे लगा देंगे। भद्दम इच्छा दंसन समूहमयस्य अमयसारस्य जिणवयणस्य भगवतो संविग्ग सुहाहिगम्मस्य। क्या मतलब हुआ? भद्दम, गजब है। आप भद्दम का अर्थ समझ में आए तो आप उछल जाओगे 4-6 हाथ। इतना बढ़िया शब्द है। भद्र माने मंगल, भद्रम क्षेमम कल्याणम, ये तुम्हारा कल्याण करे। अब ये अंतिम मंगल हो रहा है। भद्दम, भद्र माने भद्र, भद्र बोलते हैं भद्र पुरुष। भद्र माने उत्तम, शुभ, मंगल। भद्र कौन? फिर जिन शासन। यहाँ भी नमस्कार किया किसको? जिणवयणस्य, जिनेंद्र भगवान के वचन ही भद्र है, कल्याण करने वाले हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। भद्दम, भद्र है, कल्याणकारी है। अब यहाँ एक खास बात आ रही है, उस पर आपका विशेष ध्यान चाहता हूँ। मिथ्या दर्शन समूह, मिथ्या दर्शनों का समूह, मिथ्या दर्शनों का पहले समूह बना। जिन शासन कैसा है कि दुनिया में जितने भी मिथ्या मत हैं सबको पहले इकट्ठा करता है,
इकट्ठा करके उनको मथता है। महयस, महयस्य माने उनको मथता है और मथ करके उसमें से अमृत निकालता है। गजब है, लट्टू हूं इस पर। हाँ गजब है। जिन शासन कैसा है, जिन शासन बड़ा निराला, क्या है, मानो अमृत का प्याला। ये अमृत का प्याला, देखो जरा इसको समझना, बहुत बहुत चर्चा चलती है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आजकल एक प्रश्न उठता है, बड़े बड़े विद्वानों में मतभेद है, आज मैं यहां से उसका उत्तर दे रहा हूं सबको। सारे मिथ्या मतों को मिलाने से जैन मत बन जाएगा कि नहीं? प्रश्न है। सारे मिथ्या मतों को मिलाने से जैन मत बन जाएगा या नहीं, ये एक प्रश्न है। और इसके विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान उत्तर देते हैं कि इम्पॉसिबल, मिथ्या मतों को मिलाकर के सम्यक मत नहीं बन सकता। और वे बहुत सारे तरह, एक घंटे तक सिद्ध करते हैं। वो कैसे? तरह तरह से सिद्ध करते हैं कि एक बच्चा किताब की दुकान पे आया कि अंकल 8वीं क्लास की गणित की किताब देना। तो वो दुकानदार कहता है, देख बेटा मेरे पास 8वीं क्लास की नहीं है, एक 5वीं की ले जा, एक 3री की ले जा। एक 5वीं क्लास की गणित ले जा, एक 3री। तो बताओ 8वीं क्लास की हो जाएगी? नहीं होगी। एक लड़की को 30 साल का लड़का चाहिए था, अब वो नहीं बैठे तो 15-15 साल के 2 दे दे, चलेगा। ऐसे मैंने सुने, ये उदाहरण भाषण में सुने हैं। और ऐसे बहुत उदाहरण दे करके एक वक्ता महोदय ने सिद्ध किया कि इस प्रकार सिद्ध होता है कि मिथ्या मत मिलकर के कभी भी सम्यक मत नहीं हो सकता। लेकिन बहुत जगह ये लिखा है और ये कहा है और वक्ता सिद्ध करते हैं कि नहीं, मिथ्या मत मिलकर के सम्यक मत बन जाते हैं। तो सही मामला क्या है? बन जाएगा, मेरे को लगता है बन जाएगा। चलो आप में से तय करते हैं, बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस और नो बोलो। बन जाएगा? बन जाएगा? नो बोलो भाई साहब। बन जाएगा? बन जाएगा? नहीं, नो। बन जाएगा? बन जाएगा? देखो यहाँ भी तो नो, देखो यहाँ भी 2 मत हैं। कुछ कह रहे हैं कि मिथ्या मत मिलकर सम्यक मत नहीं बनेंगे, और कुछ कहते हैं कि बन जाएंगे। मेरा क्या कहना है? मेरा कहना है दोनों बातें ठीक है। मैं त्यागवादी हूँ, अभी तो अनेकांत पढ़ा रहा हूँ आपको। अरे सुनो, फूल इकट्ठे, इसमें उदाहरण दिया है, वो देता हूं मैं आपको। मोती इकट्ठे हों तो हार बन जाएगा कि नहीं? एक उत्तर है नहीं। फूल इकट्ठे हो तो माला बन जाएगी? एक उत्तर है नो। फूलों के इकट्ठे होने से माला नहीं बनती है, लेकिन फूलों में धागा डाल दिया जाए तो बन जाए। मुझे जब कोई वक्ता बोलता है ना, अभी मैं अलीगढ़ गोष्ठी में था, एक वक्ता ने बोला मिथ्या मत मिलकर सम्यक नहीं हो सकते। मुझे बड़ा आनंद आया उसकी बात सुनने में। एक दिन एक वक्ता बोल रहा था मिथ्या मत मिलकर सम्यक बन जा, मुझे उसकी बात में भी बड़ा आनंद आया। अब आप कहोगे आपको कैसे आ गया दोनों की बात में आनंद? ऐसे आ गया कि फूल इकट्ठे होंगे खाली तो माला नहीं बनेगी, लेकिन जब वे फूल धागों में गुथ जाएंगे तो गारंटी से माला बनेगी। इसमें उदाहरण दिया, ये मेरा काल्पनिक उदाहरण नहीं है, सिद्धसेन आचार्य ने सन्मति सूत्र में उदाहरण दिया है। आप पढ़ोगे, रत्नावली शब्द दिया है। रत्नावली बोले रत्न इकट्ठे होंगे तो हार बनेगा क्या? बोले
तुम्हारे मिलाने के तरीके। देखो यहाँ क्या लिखा है, ये जिन शासन सारे मिथ्या दर्शनों को, मेरी लाइन सुनो ध्यान से इनकी, जैन दर्शन सभी मिथ्या दर्शनों को इकट्ठा करता है, देन मथता है, देन अमृत निकालता है। व्हाट इज दिस? बौद्ध दर्शन और सांख्य दर्शन मिलके जैन दर्शन बन जाएंगे कि नहीं? अब मिलने पे डिपेंड करता है। मिलने पर डिपेंड करता है ना। आप मिले कैसे? मिलना भी तो दो तरह का होता है। तुम दूरी लगा करके बीच में कवच लगा करके मिलोगे तो इस मिलने का क्या करे? अगर आप, एक शब्द चलता है समन्वय, समन्वय शब्द का अर्थ है सम्यक प्रकार से अन्वय, माने उनको जोड़ दिया जाए, उनमें धागा पिरो दिया जाए। अब इस बात को क्यों स्लिप कर जाते हो? सारे मिथ्या दर्शन यदि उनमें समन्वय हो, जब सांख्य बौद्ध का विरोधी बना रहेगा, बौद्ध सांख्य का विरोधी बना रहेगा, तो क्या खाक मिले? लेकिन अगर मिल गए तो सांख्य कहाँ रहा, बौद्ध कहाँ रहा? वो तो फिर सब जैन जब दही को भिगोई दिया, 4 बर्तनों में दूध रखा था, सारे दूध को इकट्ठा किया, घड़े में डाला, दही जमाया और रई चला दी। अब दूध बचा, दही बचा, अब तो मक्खन ही मक्खन है, सब गया। ऐसे ही सारे मतों को मिला दो तो जैन दर्शन बनेगा कि नहीं? कि मत करके अगर मक्खन बना, अमृत बनेगा, भद्दम। अब सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें विरोधी जब होंगे हाँ, तो आपस में कट जाएंगे। अब उसमें जो समान रहेगा, वो सूत्र आएगा, वो वही तो बता रहे हैं ना। तो विरोधी तो कट के खत्म हो गया। नहीं, विरोधी कट करके उसकी अपेक्षा आ जाएगी ना। बौद्ध कह रहा है वस्तु अनित्य है, सांख्य कह रहा है नित्य है। अब इसमें कटना क्या है? बात दोनों की सही है, बात इतनी सी है, पर्याय अपेक्षा नित्य है। वो द्रव्य अपेक्षा अंडरस्टूड थी और उसको वो नहीं मान रहा था। इधर एक मान रहा था, दूसरी को नहीं मान रहा था, ये गड़बड़ हो रही थी। बोलो भाई साहब। अभी सिद्ध भी हुआ है ना। हाँ। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न देश पार्टियों से सबको मिला के ना डिफरेंट देशों से, हाँ, तो उसमें वो इकट्ठा होके गए सारे। हाँ, ऐसे विरोधी है। हाँ, बताओ। हाँ, वैसे भी बिल्कुल सही है, एकदम सही। अरे भाई, मैं सच बता रहा हूँ, इन गाथाओं को समझे बिना कोई जैन दर्शन समझ नहीं सकता। मैंने बहुत सोच समझ के सन्मति सूत्र पर 3 एक कर रहा था मैं, भाई साहब कहने लगे दूसरा करो, और मैंने अब अपनी तरफ से एक और किया। मैंने कहा 3 व्याख्यान तो कम से कम होने दो, ये बात सब अब ये कागज दो, गजब है। भद्दम मिच्छा दंसन समूह मयस अमयसा, अमृत निकालो, अमृत। भद्दम इच्छा दंसन समूह मयस अमयसारस्य जिणवयणस्य भगवतो संविज्ञ सुहाहिगमस्य। तो ऐसा ये जिन शासन हम सबकी रक्षा करे, इसी भावना के साथ आज की बात पूरी करते हैं।